हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम देखेंगे फसल चक्र सघनता के बारे में, जिसको हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले कि जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है ना। जो फसल चक्र सघनता है वो क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि जो किसान होता है एक वर्ष में कितनी फसल ले रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कहते हैं। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने कुछ परसेंटेज लिख दिए हैं यहाँ पे, जिनको हम यहाँ देखते हैं। पहले मैंने लिखा है 100%। क्या लिखा है? 100%, मतलब 100%। इसका मतलब ये है कि जो किसान है वो क्या कर रहा है, अपने खेत में एक साल में सिर्फ एक ही फसल ले रहा है। ठीक है। दूसरा क्या दिया गया है यहाँ पे, 200%, यानी कि वो एक वर्ष में कितनी फसल ले रहा है, 2 फसल ले रहा है। 300% का मतलब क्या होता है कि एक साल में 3 फसल ले रहा है। और 400% का मतलब ये होता है कि एक साल में 4 फसल ले रहा है। ठीक है, चलिए। और 150% का मतलब क्या होता है? 150% का मतलब ये होता है कि वो 2 वर्ष में कितनी फसल ले रहा है, 3 फसलें ले रहा है। कितनी ले रहा है? 2 वर्ष में 3 फसलें ले रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हो गई, उसकी जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी हो गई वो कितनी हो गई, 150% हो गई। चलिए यहां हम देख लेते हैं कुछ ध्यान देने योग्य बातें। क्या दिया गया है? कुछ ध्यान देने योग्य बातें। पहली बात क्या लिखी है यहाँ पे कि जो हरी खाद होती है और परती होती है उसको क्या करते हैं हम, फसल में नहीं गिनते हैं। आप परती के बारे में जानते हैं? परती मतलब होता है खेत को खाली छोड़ना ही परती कहलाती है। हरी खाद मतलब, जो हरी खाद आपको मैं काफी बार बता चुका हूं, फिर एक बार और बता देता हूं। हरी खाद क्या होती है, इसमें हम जो दलहनी और अदलहनी फसलों को क्या करते हैं, उगाएंगे और एक स्टेज तक उनको बढ़ने देंगे, मतलब फूल आने तक की अवस्था तक बढ़ने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम उनको उसी खेत में जोत देते हैं। क्या कर देते हैं? उसी खेत में जोत देते हैं। उसके बाद जो हमें पोषक तत्व प्रदान होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, हरी खाद कहते हैं। चलिए हम यहां देख रहे हैं कि हरी खाद और जो परती होती है उसको क्या करते हैं, फसल में नहीं गिनते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, कह रहे हैं जो मिश्रित फसलें होती हैं उनको एक फसल मान लिया जाता है। क्या कह रहे हैं, जो मिश्रित फसलें होती हैं उनमें क्या लगा रहेगा, प्लस लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? प्लस। जो मिश्रित फसलें होती हैं, मिश्रित फसलें क्या होती हैं, जिनको हम मिक्स करके बोल देते हैं, है ना, वो कौन सी हो गई, मिश्रित फसलें। चलिए जो मिश्रित फसलें होती हैं उनको क्या करते हैं, एक फसल गिना जाता है। तीसरा पॉइंट यहां पे देख रहे हैं हम, जो सघनता होती है वो कभी भी 100% से कम नहीं होती है। ये मैं आगे चल के आपको और बताऊंगा। कह रहे हैं गन्ने को एक वर्ष तथा पैडी को एक वर्ष अलग अलग मानते हैं ना। गन्ना जो पूरा होता है, पूरा एक वर्ष का उसको माना जाता है। और जो पैडी होती है, पैडी क्या होती है, गन्ने की फसल लेने के बाद जो उसकी जड़ें बचती हैं, रूट्स बचती हैं, उससे क्या करते हैं, दूसरी फसल लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पैडी कहते हैं। चलिए तो हमारा पॉइंट क्या था, गन्ने को एक वर्ष की फसल मानते हैं और जो हमारी पैडी होती है उसको भी एक वर्ष की फसल अलग अलग मानते हैं दोनों को। पांचवा पॉइंट क्या दिया गया है, कह रहे हैं कि जो फसल चक्र सघनता होती है वो हमेशा खरीफ से शुरू होती है। कहां से शुरू हो रही है? खरीफ से शुरू हो रही है। चलिए तो अगला पॉइंट, अगला स्लाइड पे चलते हैं हम। यहां पे फॉर्मूला दिया गया है। क्या दिया गया है? फॉर्मूला दिया गया है किसका, फसल चक्र सघनता का। फसल चक्र सघनता का फॉर्मूला क्या है, कह रहे हैं फसल चक्र में फसलों की संख्या। क्या कह रहे हैं, फसल चक्र में फसलों की संख्या और वर्षों में संख्या, है ना, वर्ष में संख्या हो जाएगी। और कितना दिया गया है, इंटू 100 दिया गया है। कितना दिया गया, इंटू 100। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, उनको हम देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि फसल चक्र सघनता कैसे निकाली जाती है। चलिए पहले क्या दिया गया है, परती। मैं आपको बता चुका हूं, जो परती होती है और हरी खाद होती है उसको हम क्या करते हैं, फसल में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्या करते हैं, फसल में इंक्लूड नहीं करेंगे। और मैंने एक चीज और बताई थी, जो फसल चक्र सघनता की शुरुआत होती है वो कहां से होती है, खरीफ से, है ना। तो यहां पे देख लेते खरीफ, खरीफ देख लेते हैं। ये परती किसमें, खरीफ में लग गई।
और गेहूं किस में लग गया, रबी में लग गया। क्या में लग गया है, रबी में। ठीक है, तो यहां पे फसल कितनी हो गई, ओनली एक। फॉर्मूला क्या है हमारा, जितनी फसलें होंगी, है ना, डिवाइडेड बाय वर्ष। वर्ष कितना हो गया, एक वर्ष हो गया, इनटू कितना हो गया, 100। तो हमारी जो सघनता होगी कितनी हो गई, 100% हो गई। फिर दूसरा हम एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें क्या है, हरी खाद दी गई है। पहले हरी खाद को भी क्या करते हैं हम, फसल में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहले हमारी ये काय में हुई, खरीफ में। गेहूं का आ जाएगा रबी में। मूंग किस में आ जाएगी हमारी, जायद में। तो हमारे पास फसलें कितने हो गई, दो। वर्ष कितने होगा, एक। वर्ष तो अभी बदला ही नहीं है। इनटू क्या हो गया, 100 बराबर कितना हो गया, 200%। ठीक है, चलिए तीसरा हम यहाँ पे देख रहे हैं, सोयाबीन प्लस मक्का। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, सोयाबीन प्लस मक्का क्या हो गई, मिश्रित फसल हो गई। ये काय में लगा रहे हैं हम, खरीफ में। उसके बाद क्या, गेहूं काय में आ जाएगा, रबी में। और मूंग काय में आ जाएगी, जायद में। अपने पास फसलों की संख्या क्या हो गई। अब देखो मैंने आपको बताया था, जो मिश्रित फसल होती हैं उनको क्या करते हैं, एक काउंट करते हैं, एक ही फसल जोड़ते हैं उनको। दूसरी हमारी गेहूं हो गई, तीसरी हमारी मूंग हो गई। और हमारा जो वर्ष है अभी भी बदला नहीं है, वर्ष में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। चलिए फिर यहां क्या देख रहे हैं, क्या हो जाएगा हमारा, 3:1 इंटू 100। जो हमारी सघनता आएगी कितनी आएगी, 300% आ जाएगी। फिर अगला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पे, क्या है, धान, आलू, गेहूं और मूंग। अब धान काय में आ जाएगा, खरीफ में। आलू काय में आ जाएगा, रबी में। गेहूं काय में आ जाएगा, रबी में। मूंग किस में आ जाएगी, जायद में। किस में आ जाएगी, जायद में। अब आपको यहां पे दिख रहा होगा कि दो फसलें जो हैं वो रबी रबी की यहां पे आ गई हैं। तो मैंने जो आपको पढ़ाई थी कि फसल चक्र सघनता जिसमें 400 थी, है ना, 400% जिसमें फसल चक्र सघनता थी, उसमें क्या हो रहा था। अब इसमें कर क्या रहे हैं, ये रबी सीजन में क्या कर रहे हैं, दो फसलें ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दो फसलें ले रहे हैं। एक कौन सी ले रहे हैं, आलू और एक गेहूं। अब यहां पे क्या हो गया, फसलों की संख्या तो 4 हो गई, 1 2 3, है ना, फसलों की संख्या कितनी हो गई, 4। लेकिन अभी भी क्या हुआ है, वर्ष चेंज नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, वर्ष चेंज नहीं हुआ है। तो यहां पे हम फिर करेंगे, क्या करेंगे, फसलों की संख्या कितनी हो गई, 4 और डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100। तो हमारी जो फसल चक्र सघनता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 400% हो जाएगी। उसके बाद हम देख रहे हैं यहां पे सोयाबीन, गेहूं, अब गन्ना आ गया। क्या आ गया, गन्ना। अब ये क्या हो गया, हमारी यहां से खरीफ से स्टार्ट होगी, फिर गेहूं आ जाएगा रबी में, और गन्ना सिंगल अकेला हो जाएगा 1 वर्ष का। गन्ना क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का। तो हमारे पास फसलें कितनी हो गई, 3 फसलें हो गई हमारे पास। अब क्या हो गया, यहां पे एक, यहां से यहां तक 1 ईयर हो गया, ये अकेला सिंगल ईयर हो गया, है ना। वर्ष कितने हो गए, 2 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 150%, है ना। कितना हो जाएगा, 150%। फिर हमारा लास्ट एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं, देखिए वहां पे क्या है, सोयाबीन है। ये किस में लगाएंगे, खरीफ में। गेहूं आ जाएगा रबी में। मूंग जायद में आ जाएगी हमारी। गन्ना 1 वर्ष अलग से, और जो हमारी पैडी है ये भी 1 वर्ष में आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास फसलें कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, है ना, फसलें कितनी हो गई, 5। और वर्ष कितने हो गए, ये 1 वर्ष हो गया, यहां से यहां तक कितना हो गया, 1 वर्ष, और एक ये, यानी कि हमारे पास वर्ष कितने हो गए, 3 इंटू कितना हो गया, 100। जो हमारी फसल चक्र सघनता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 166। कितनी आ जाएगी, 166%।
तो मुझे लगता है कि आप लोगों को फसल चक्र सघनता समझ में आ गई होगी। और अच्छे वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। धन्यवाद।